हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम एक और अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अटेंडेंस मैनेजमेंट ऐप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉन्ड्री मैनेजमेंट ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट पूरा उसका मतलब कोड एंड उसका पूरा प्रोसेस समझाया था। इस वीडियो में हम एक और फुल स्टैक ऐप के बारे में देखने वाले हैं, अटेंडेंस मैनेजमेंट ऐप। इसमें फ्रंट एंड में हमने एंगुलर यूज किया है और बैक एंड में नोड जेएस। इट इज कंप्लीट फुल स्टैक ऐप। डेटाबेस मोंगोडीबी है और इसको मैंने सर्वर पे होस्ट भी किया हुआ है। तो कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक कोड सेटअप के लिए ये गिट, मेरे गिट की रेपो है जो कि मैं आपको कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वहां से इस इस रेपोजिटरी को क्लोन कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। देन आपको .env फाइल में, आपको जैसे मैं खोल के दिखा देता हूँ, आप अगर इसको रेपोजिटरी को क्लोन करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। इसका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मिलेगा। फ्रंट एंड में हमने एंगुलर से सारा काम किया हुआ है, बैक एंड में सारा काम जो किया हुआ है वो हमारा किया हुआ है नोड जेएस एक्सप्रेस से, और डेटाबेस में हमने मोंगोडीबी यूज किया हुआ। तो आप यहाँ से करेंगे, आप इसको क्लोन कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बैकएंड में npm i करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे। फ्रंट एंड में npm i करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे। और बैकएंड में डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए .env में जाके आप पोर्ट सेटअप कर देंगे। कुछ कीज ऐड की हुई है जो कि आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको अपनी तरफ से ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गिट इग्नोर फाइल में .env फाइल हटा दी गई है। आपको पोर्ट अपना सेटअप कर लेना है। आपके लोकल सर्वर में मोंगोडीबी का यूआरएल डाल देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मोंगोडीबी का जैसे ब्राउजर पे जो लाइव यूआरएल आता है वो यूआरएल डाल सकते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पे एक टोकन है जो JWT ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया गया है। पहले मैं आपको पूरा ऐप दिखा देता हूँ कि ऐप कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्रंट एंड बैक एंड कैसे है। फिर आपको मैं कोड धीरे धीरे समझा दूंगा। तो ये रहा मेरा ऐप जो कि मैंने ऑलरेडी होस्ट किया हुआ है myeasyattendance.com। और यहाँ पे अटेंडेंस मैनेजमेंट में 3 पार्ट है। पहला तो स्टूडेंट पार्ट, जहाँ पे भी कोई स्टूडेंट है कॉलेज का या स्कूल का, जो कि वो अपनी अटेंडेंस को ट्रैक कर सकता है और सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। दूसरा पार्ट है टीचर पार्ट, जहाँ पे टीचर्स को डिफरेंट क्लासेस एलोकेट होंगे, जहाँ पे वो अटेंडेंस ले सकते हैं पर डे या फिर किसी पर्टिकुलर डे का। और अगर वो मॉडिफाई करना चाहे अटेंडेंस को तो अटेंडेंस मॉडिफाई कर सकते हैं। देन देयर इज अ थर्ड फॉर द एडमिन, जहाँ पे हम टीचर्स को और क्लासेस को और सब्जेक्ट्स को और स्टूडेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिन देखते हैं। यहाँ एडमिन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो एडमिन 123 123। यहाँ पे थोड़ा सा डिले होगा गाइस, क्योंकि ये ऑलरेडी होस्टेड है और मेरा फ्री प्लान है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कभी कभी 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। अब जैसे मैं मैनेज टीचर में होम पेज पे गया, तो होम पेज पे मुझे टीचर को रजिस्टर करने का पूरा फॉर्म मिला हुआ है। यहाँ पे मैं टीचर का नाम डाल दूंगा और ईमेल डाल के पासवर्ड डाल दूंगा और सबमिट करूंगा तो टीचर रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ पे मैं टीचर का नाम डालूंगा, सॉरी स्टूडेंट रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और पासवर्ड डालूंगा और सेक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा। सेक्शन मैं ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से नया सेक्शन और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन 3 मैंने बना के रखे हैं। आप ऐड सेक्शन पे जाएंगे, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेट करेंगे, किस डिपार्टमेंट का और आपको किस शिफ्ट में चाहिए। शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, 3 अलग अलग शिफ्ट है। तो इस तरह आप सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, यहाँ पे आप सेक्शन वाइज जो सेक्शन आपके पास अवेलेबल होंगे उस सेक्शन में सिलेक्ट करके आप यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। मैनेज टीचर में क्या होगा कि आपको सारे टीचर्स की डिटेल दिखाई देगी। आपको मान लीजिए किसी टीचर को डिलीट करना है या कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट ऑल से सारे टीचर्स डिलीट हो जाएंगे, मतलब
क्लियर हो जाएगा। मैनेज स्टूडेंट में आपको सारे स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई देगी, सारे सेक्शन की। आपको पर्टिकुलरली अगर किसी सेक्शन का चाहिए, लाइक आपको चाहिए CSC ए का, तो आपको CSC ए के सारे स्टूडेंट दिखाई देंगे। और अगर आपको डायरेक्ट रोल नंबर से सर्च करना है, लाइक 41, आपको डायरेक्ट रोल नंबर से सर्च करना है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, वो बच्चे की लिस्ट आ जाएगी। सेम टीचर की तरह यहाँ पे भी डिलीट का बटन है, तो अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो सिंपली आप डिलीट कर सकते हैं। देन अनदर इज मैनेज सेक्शन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अटेंडेंस को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब सॉरी, सेक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे। अगर कोई आपको नया सेक्शन ऐड करना है तो आप नया सेक्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर मैनेज सब्जेक्ट्स, लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो कि क्लासेस या इंस्टीट्यूट्स में रन करेंगे। अगर आपको नए सब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम डाल के सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। ये पोर्टल हो गया पूरा हमारा एडमिन के लिए, जो कि स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को क्रिएट करेगा। अनदर अनदर इज फॉर लाइक आवर टीचर। पहले टीचर का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट का देख लेंगे। सो यहाँ पे टीचर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर ईमेल। यहाँ पे मैंने आपको एक डेमो के लिए ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल एंटर कर देंगे, तो टीचर का आपका लॉगिन हो जाएगा। सो दिस इज द टीचर पोर्टल, जहाँ पे उसमें थोड़ा सा डिटेल उसका बेसिक बताएगा, जैसे कि टोटल क्लासेस कितनी है या पर्सनल इन्फो कितनी है, और एडिट डिटेल में आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है, जो भी करना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू, यहाँ पे ग्राफ है, मैंने chart.js का यूज़ करके ग्राफ ऐड किया हुआ है। यहाँ पे रिसेंट क्लासेस की हिस्ट्री दिखाई देगी। अब जैसे किसी टीचर को अटेंडेंस लेना है, तो सबसे पहले वो टेक अटेंडेंस पे जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, लाइक ही इज टीचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेक्शन सिलेक्ट करेगा, लाइक सेक्शन ए को उसने उसे पढ़ाना है। और अटेंडेंस सिलेक्ट करेगा किस दिन का, लाइक अगर वो 3 का करता है तो 3 तारीख को अटेंडेंस नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी टुडे इज 2, देन 3rd का कैसे अटेंडेंस लेगा। जनरली आप कॉमर्स से समझ गए होंगे कि मतलब इससे पहले का ही अटेंडेंस ले सकता है, लाइक 1 का ले सकता है, 2 का ले सकता है, बट कैन टेक द अटेंडेंस ऑफ डे 3। सो लाइक उसे 2 का अटेंडेंस लेना है, सो अटेंडेंस टेबल पे गया, अब उसे सारे स्टूडेंट की लिस्ट दिख गई, उसने अटेंडेंस सबको मार्क किया, नेक्स्ट पे गया और यहाँ पे डन कर दिया। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली। अब अगर आपको डैशबोर्ड में भी जाना है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, लाइक अगर आप इसको लोकल पे रन करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पे चार्ट इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको रेंडर पे होस्ट किया है, और डेटाबेस और रेंडर के टाइमिंग में थोड़ा सा लाइक 6 आवर का डिफरेंस आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे चार्ट दिखाई नहीं दे रहा। पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेटेस्ट क्लास में, रिसेंट क्लास में आपको अटेंडेंस, मतलब आपकी अटेंडेंस हो गई है। फिर आगे इसके है एडिट अटेंडेंस का। एडिट अटेंडेंस में आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर, जो कि आपने अटेंडेंस ले ली है, उसके बाद का किसी प्रोजेक्ट को, सॉरी, किसी क्लास को अटेंडेंस को एडिट करना होगा, तो आप एडिट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक किए, आपको सारे लिस्ट आ गए, आप यहाँ से जिसको भी मतलब मार्क करना है, नेक्स्ट करके आपने कर दिया। देन इसके बाद एक नोटिफिकेशन का सेक्शन है, जहाँ पे आप कोई भी किसी सेक्शन में नोटिफिकेशन सबको ग्रुप पे भेज सकते हैं, लाइक सिलेबस अपडेटेड या सिलेबस अपडेट हो गया है, आप यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन कर देंगे, अब नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा, लाइक दिस, नोटिफिकेशन सेंड हो गया। अब ये है पूरा स्टूडेंट का पोर्टल। अब यहाँ से अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और अब चलते हैं, सॉरी, अब चलते हैं स्टूडेंट के, वो था टीचर्स का पोर्टल। अब चलते हैं स्टूडेंट का भी आईडी और पासवर्ड मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप यहाँ पे गए। ये हो गया स्टूडेंट का लॉगिन, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन किया हुआ है। सो आपको दिख रहा होगा नेम एंड रोल नंबर मेरा दिया हुआ है, ये डिटेल में पासवर्ड एडिट करने का ऑप्शन आपके पास प्रोवाइडेड है। सो टूडेज अटेंडेंस में अभी मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 6 आवर का डिले है,
लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6 आवर का डिले है, इसी वजह से यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा, पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आज अटेंडेंस हो चुकी है। सो अभी मॉर्निंग के लाइक 1-6 हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिले है। अब यहाँ पे आप अटेंडेंस के सेक्शन पे जाएंगे तो सॉरी, तो आप एक पर्टिकुलर डेट का अटेंडेंस ले सकते हैं। लाइक आपको अटेंडेंस चेक करना है 1 तारीख से लेके, और कहाँ तक आपको अटेंडेंस चेक करना है 2 तारीख तक पूरा। लाइक मार्च 1 से लेके 2 अप्रैल तक आपको अटेंडेंस चेक करना है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे 2 क्लासेस हुए हैं। लाइक 22 मार्च 2025 को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टोटल एक क्लास हुई थी, जिसमें आप एक क्लास टोटल प्रेजेंट है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आज हुआ है उसमें भी आप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पूरा रेंज में दिखाई दे रहा है कि आप रेंज में देख सकते हैं कितनी क्लासेस हुई हैं। आप पर्टिकुलर डेट को भी देख सकते हैं। लाइक अगर मुझे 2 को ही देखना है, 2 से 2 को, देन सॉरी ये सेम इशू है कि मतलब थोड़ा सा टाइम में डिले है। अगर आप इसको लोकली रन करेंगे तो परफेक्टली चलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी टाइम का 6 आवर का डिले, मैंने आपको बताया कि रेंडर का मंगो डीबी में 6 आवर का डिले है, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा लाइव में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। आप इसको अभी लोकल पे चलाएंगे तो परफेक्टली चलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाई दिया। अब नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप टीचर ने जो नोटिफिकेशन डाला हुआ है आपके पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ये आपके पर्टिकुलर सेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा आप ग्राफ व्राफ की मदद से थोड़ा सा और बढ़िया से डेटा विजुलाइज करने में आसानी होगी। सो ये है पूरा पोर्टल लाइक अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए, और इसको फ्रंट एंड को डिप्लॉय किया है नेटलीफाई पे, और बैक एंड को डिप्लॉय किया गया है रेंडर पे, लाइक बैक एंड एपीआई में। अनदर वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कैसे डिप्लॉय करते हैं एपीआईज को रेंडर पे, और उसको फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हो गया तो हमारा पोर्टल। सो इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले बैकएंड के लिए क्या कि हमने बैकएंड में MongoDB का यूज करके डेटा कॉन्फ़िगरेशन किया है। आप MongoDB यूज करेंगे .env फाइल के लिए, जो कि आपको अपने से बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे राउट्स में जैसे app.js में आप देख सकते हैं, जैसे पूरा यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग राउट, चूंकि यहाँ पे 3 पर्टिकुलर पोर्शन है, सो थोड़ा सा राउट ज्यादा हो गए हैं। जैसे एक टीचर का राउट है, स्टूडेंट का राउट है, और फिर क्लास राउट है, अटेंडेंस राउट है, ऑथेंटिकेशन का राउट है, नोटिफिकेशन का राउट है, सेक्शन सब्जेक्ट। अलग अलग राउट है। तो आप जैसे यहाँ पे app.js में गए, आपको किसी पर्टिकुलर राउट में जाना है तो आपको यहाँ पे सारे राउट के दिए गए कि क्या किस सेक्शन में क्या क्या है। ऑथेंटिकेशन के लिए JWT टोकन का इस्तेमाल किया गया है। आप बेसिकली समझ ही रहे होंगे मतलब कैसे काम कर रहा है। बाकी यहाँ अलग अलग टीचर के लॉगिन का अलग अलग आपको दिया हुआ है। टीचर के लॉगिन का, स्टूडेंट के लॉगिन का, और क्लास में आपको क्रिएट क्लास का, गेट क्लास का, और फिर गेट क्लासेस है, मतलब कि अगर आपको कई सारी क्लासेस की पूरी लिस्ट चाहिए और पर्टिकुलर अलग अलग राउट पे यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन सेक्शन में पूरा नोटिफिकेशन लाइक जो टीचर नोटिफिकेशन भेज रहा है स्टूडेंट को, इस सारा सेटअप किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब अलग अलग राउट बने हुए हैं, उसके लिए कंट्रोलर बने हुए, मॉडल्स बने हुए, मिडिल वे बने हुए, ऑथेंटिकेशन टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए मिडिल वे बने हुए हैं JWT से। और यहाँ पे अलग अलग के लिए कंट्रोलर बने हुए, लाइक क्लास के लिए, स्टूडेंट के लिए। और फिर ये मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, लाइक गेट स्टूडेंट में 2 टाइप के मेथड हैं, लाइक एक गेट स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट बाय सेक्शन। ये हो गया मैनेज स्टूडेंट में, बाकी सब अलग अलग की मतलब ऐड स्टूडेंट। बेसिक जो लाइक मॉडिफिकेशन वाला पोस्ट पुट की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे कर दी गई है इस वाले सेक्शन में, और फिर जो गेट वाली है वो इस वाले में। बेसिक यही पूरा आपका
फ्रंट एंड है, सॉरी बैक एंड है। सो इसी वजह से पूरा ये आपको बैक एंड फुल एकदम वर्किंग मिलेगा आपको। फ्रंट एंड में एंगुलर किया गया है। एंगुलर में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो मेन सेक्शन है, एक सॉरी तीन सेक्शन है। एक है एडमिन, और एडमिन के लिए भी सारा होम पेज, रजिस्टर स्टूडेंट और सारा जो सारी डिटेल हमने देखी थी वो सारी डिटेल है। और ऑथेंटिकेशन के लिए भी सारी डिटेल है। लाइक हर में आपको प्रॉपर राउटिंग भी प्रोवाइड की गई है कि जैसे आपको अलग अलग राउटिंग पे इधर उधर जाना है, सो यूआरएल में आपको राउटिंग प्रोवाइड की गई है। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए भी चेंज पासवर्ड, लॉगिन, ये सब पेज है। सर्विसेज, डिफरेंट सर्विस अलग अलग फोल्डर में बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस की सर्विस है, यहाँ पे सारी सर्विसेज बनी हुई हैं, सारे कॉल्स किए गए हैं। ऑथेंटिकेशन की सारी सर्विसेज है, क्लास की सर्विसेज है। अगर मैं जैसे इसको चाहता तो यूआरएल को मर्ज करके एक ही सर्विस बना देता, पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोड बहुत बड़ा हो जाता है एक ही पेज में, सो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता। और पूरा कॉन्स्टेंट की सर्विस बनी हुई है, नोटिफिकेशन की पूरी सर्विस बनी है, तो सारी सर्विस बनी हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक है स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट के सारे पोर्शन दिए हुए हैं राउटिंग के साथ। और फिर टीचर का, जिसमें टीचर के सारे पोर्शन दिए हुए हैं राउटिंग के साथ। फिर इसके बाद है आपको शेयर्ड में, लाइक शेयर्ड में जो जो आपको शेयर्ड कंपोनेंट है, लाइक ऐड सेक्शन या ऐड सब्जेक्ट, लेआउट, आपको पूरा फिक्स लेआउट दिया गया है। जैसे नैप बार है, अ, जैसे मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊं, जैसे स्टूडेंट के लिए भी नैप बार सेम है और साइड बार भी सेम है। सो सेम सेक्शन जैसे बार बार रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो सेम है उसको एक ही में यूज किया गया है। फिर सेक्शन है और सब चीजें ऐसे यूज की गई हैं। एस सी एस एस यहाँ पे यूज किया गया है, लाइक सी एस एस के लिए, स्टाइलिंग के लिए। सो ये पूरा प्रोग्राम है। अगर मैं आपको इसको लोकली रन करके दिखाऊं, सो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले लाइक यहाँ पे सी डी बैकएंड में गए, npm, और यहाँ पे हमने एक नया खोल दिया, जहाँ पे हम यहाँ पे फ्रंट एंड का तब तक सेटअप कर देते हैं जब तक वो सेटअप होगा। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट है, गिट बैकएंड फ्रंट एंड। यहाँ पे मैंने कर दिया। इसे माइनस माइनस फोर्स करने से गाइस फायदा क्या है कि कई सारी इसमें होती हैं जो कि लाइक इंस्टॉल होने में पैकेजेस दिक्कत होता है। तो आप ये कर देंगे तो आपका सारा पैकेट इंस्टॉल हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये बैकएंड एग्जीक्यूट हो गया है, तो ये हमारा बैकएंड स्टार्ट हो गया गाइस। ये फर्स्ट टाइम चूंकि मैंने थोड़ा सा अनइंस्टॉल करके किया था नोड.जेएस, तो पहली बार आया है। आपको नहीं आएगा क्योंकि अगर आप पहले से किए होंगे। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है फ्रंट एंड के लिए। बैकएंड हमारा ओपन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। सो ये हमारा हो चुका है। सो एनजी सर्व लाइक एंगुलर की कमांड होती है जो कि जैसे एनपीएम में सॉरी ओहो सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं एंगुलर इंस्टॉल नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। बाकी आप सब समझ ही होंगे कैसे रन करेगा। आपको मैं एंगुलर इंस्टॉल करने के बाद रन करके दिखाता हूँ, तब तक की मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ।
सो अगेन गाइस, फिर से हम वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि जैसे सिस्टम में एंगुलर इंस्टॉल नहीं किया गया था, सिस्टम मैंने रिसेट कर दिया था। सो मैंने फटाफट क्या किया, नोट पहले से इंस्टॉल था तो npm इंस्टॉल एंगुलर CLI कर दिया, तो सारे एंगुलर के पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। और ng वर्जन करके आप चेक कर सकते हैं एंगुलर इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। सो यहाँ पे बेसिकली एंगुलर पूरा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद क्या किया, बैकएंड हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पे आप आएंगे तो ng सर्व, और सिंपली आप लिख सकते हैं ngs -o से क्या होगा कि आपकी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट, गाइस ये देखिए पूरा ये हो गया जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल, मतलब आपका बंडल बन रहा है आपका, एकदम रेडी टू गो। सो चूंकि यहाँ पे अभी कुछ भी वैल्यू है नहीं, इससे आपको यहाँ पे आएगा, अभी मैंने लॉग इन किया था तो सारी डेटा आपके खाली एम्प्टी डेटा है, तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे आपने एडमिन लॉगिन पे क्लिक किया, अब एडमिन 123 123, ये पासवर्ड हार्ड कोडेड है, आप अपने कोड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या मैंने हार्ड कोडेड कर दिया है तो ये पासवर्ड रहेगा। इसके बाद आप ओके किए, यहाँ पे आपका सारा डेटा ओपन हो गया। अब आप मैनेज टीचर में गए तो आपको अभी कोई भी टीचर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारा डेटा अभी एम्प्टी है, खाली है। तो सबसे पहले आपको जाने के लिए आप यहाँ पे सेक्शन में गए, आपने एक सेक्शन ऐड किया लाइक CSC सेक्शन ए, आपने यहाँ पे सेक्शन ऐड किया। देखिए गाइस, ये चूंकि पूरा लोकल होस्ट पे हो रहा है तो बहुत तेज एग्जीक्यूट हो जा रहा है। पुराना वाला जो मैंने आपको ऐप यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि इसको मैंने डिप्लॉय किया हुआ है तो सर्वर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। फिर आप सेक्शन में यहाँ पे बना दिए। अब क्या करेंगे कि जैसे आपको सब्जेक्ट भी बनाना है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोई बना सकते हैं लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। फिर आप मैनेज टीचर में गए, अब यहाँ पे टीचर में आप क्या किए, टीचर का नाम टीचर कर दिए, फिर teacher@gmail.com, और पासवर्ड भी आपने टी टीचर ही कर दिया। ठीक है। स्टूडेंट में आप जैसे अमन, ठीक है, रोल नंबर इसका ही आप रोल नंबर कॉपी कर लीजिए जिससे भूले ना। फिर अमन, और सेक्शन हमारा क्या है, सेक्शन ए सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक टीचर भी बन चुका है, और एक स्टूडेंट भी बन चुका है, और सेक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है। सो अब हम टीचर वाला पहले काम करें। टीचर में आप गए तो आपको क्या करना है, आपने लॉगिन आईडी डाला, फिर पासवर्ड आप डाला, फिर यहाँ पे आ गए हम टीचर में। सारा डेटा हमें टीचर का दिखाई दे रहा है। आप टेक अटेंडेंस पे गए, फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेलेक्ट किया। अभी एक ही सेक्शन है, जैसे हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा सा आपको लाइक 5 मिनट देना पड़ेगा सारे सेक्शन को अरेंज करने में, जैसा पूरा सेटअप करने में। फिर डेट सिलेक्ट कर लिया लाइक 2 अप्रैल 2025, अटेंडेंस टेबल में गए, अभी एक ही है तो नेक्स्ट करके डन कर दिया, अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रेंडर में थोड़ा सा डिले है, लाइक 6 आवर का डिले है मोंगोडीबी के साथ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जैसे आज का पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, चार्ट में आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है कि जैसे CSC 1 में आज टुडे क्लास इन्फो कितने बच्चे प्रेजेंट थे, लाइक एब्सेंट बच्चे हैं 0, चूंकि एक ही बच्चा था अभी हमारे पास और वो भी प्रेजेंट है, तो एक बच्चा प्रेजेंट है और 0 बच्चे एब्सेंट है, और हमारा रिसेंट का क्लास। फिर एडिट अटेंडेंस में सारे ऑप्शन वही हैं, लॉग आउट में कर देंगे आप। फिर अगर आप स्टूडेंट में जो हमने जीमेल कॉपी, ओ सॉरी रोल नंबर कॉपी किया था, रोल नंबर पेस्ट कर दिया, और पासवर्ड, हमारा पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको पूरा टुडे अटेंडेंस लिस्ट दिखाई दे रहा है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें प्रेजेंट है तो उसे दिखाई दिया, पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है। वो अटेंडेंस अगर उसे सिलेक्ट करना है तो पूरा आज का अटेंडेंस वो सिलेक्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट। सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लाइव में पूरा डिप्लॉय है उसमें थोड़ा सा डिले है, क्योंकि यहाँ पे रेंडर यूज किया गया है उसकी फ्री
सर्विसेज यूज की गई हैं, सो लाइक वो थोड़ा सा लाइक 1-2 सेकंड का डिले देते हैं, तो वही डिले है। बाकी यहाँ पे लोकली आपने डिप्लॉय किया है तो एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी फाइन। सो ये पूरा ऐप था, लाइक आपको पूरा फ्रंट एंड जो कि मैंने आपको रन करके दिखा दिया कैसे रन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे गिटहब पे जाएंगे, गिटहब से पूरा कोड कॉपी करेंगे, फ्रंट एंड में जाके npm i करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, बैक एंड में जाके npm i करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, बैक एंड रन करेंगे, फ्रंट एंड रन करेंगे। पर उसके लिए आपके सिस्टम में सबसे पहले नोड होना चाहिए। नोड का कोई भी वर्जन चलेगा, लाइक यहाँ पे मैंने काफी पुराना वर्जन यूज किया था, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये सारे वर्जन जो है काफी पुराने हैं, क्योंकि लाइक अराउंड 1 महीने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट था। सो 1 महीने लगे, सॉरी 1 साल पहले का। आपको अगर मैं लास्ट कमिट दिखाऊं तो 8 मंथ, लाइक 8 मंथ पहले का हुआ था, जो कि मैंने थोड़ा सा बग फिक्स किया था। आपको ये लास्ट ईयर आपको दिखाई देगा, लास्ट ईयर में ये प्रोजेक्ट बना था। सो ये हुआ था। फिर फ्रंट एंड में भी एंगुलर यूज किया गया है, सो आप देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन में एंगुलर का 15 वर्जन है करंटली। एंगुलर का वर्जन कौन सा एंगुलर का वर्जन है करंटली? एंगुलर का 19 वर्जन है। सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लाइक नोड के पैकेजेस में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए एक सोल्यूशन है एनवीएम। एनवीएम मतलब नोड वर्जन मैनेजर, जो कि आपको सिंपली आप गूगल करेंगे एनवीएम डाउनलोड। सो यहाँ से आप नोड वर्जन मैनेजर को सिंपली यहाँ पे आपको लिंक दिया होगा यहीं पे, ये डाउनलोड करने का इंस्टॉलर। इससे क्या होगा, आप नोड की वर्जन को शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक आप नए वर्जन से पुराने वर्जन में आ गए। मैं ये भी आपको पिन कमेंट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए यही। अगर आपको और भी प्रोजेक्ट देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आदर्श दुबे netlify.app पे, और वहाँ पे कई सारे और भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने डाला हुआ है, जैसे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहाँ से ये, सॉरी ये तो थोड़ा सा दिक्कत है, ये यहाँ से आप कोड पे जा सकते हैं, या फिर आपको मैं ये यूआरएल डाल दूंगा, या फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट में तब तक फिक्स कर दूंगा। आप यहाँ से जाएंगे, आपको ये पूरा एकदम दिखाई देगा। अगले और भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, तब तक थैंक यू।